अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चंस टू थिंक पे। तो सबसे पहले लास्ट सेशन में एक मिस्टेक हुई मुझसे, उस पे बात करते हैं कि डैश इज़ एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट फोकसेस ऑन द स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स एज सेंटर टू द लर्निंग प्रोसेस। तो उसमें मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑप्शंस का आइडिया नहीं था, फॉर्मल लर्निंग उसका आंसर बताया, लेकिन उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। क्योंकि एमसीक्यूज में हम हमेशा बेस्ट आंसर पे मूव करते हैं और इसका जो बेस्ट आंसर बनता है डेमोन्स्ट्रेशन के हवाले से दैट इज़ कम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एज कम्पेयर टू फॉर्मल लर्निंग। उसके बाद है व्हाट इज़ एक्टिव लर्निंग मेथड। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें कि विच वन इज़ एक्टिव लर्निंग मेथड बेसिकली, तो डिस्कशन है, डिबेट है या फ्लिप क्लासरूम। अब डिस्कशन में भी एक्टिव बेशक स्टूडेंट जो हैं वो रहते हैं, डिबेट में भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिविजुअली एक्टिव रहना पड़ता है दैट इज़ फ्लिप्ड क्लासरूम। एजुकेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम, कौन से वर्ड से है, इसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। कुछ इसको किसी जो एक एक्सेंट है उसमें एजुकेयर भी पढ़ा जाता है, एजुकेरे भी पढ़ा जाता है, एजुसीरे भी पढ़ा जाता है। सो इसको आप किसी तरीके से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। फार मोस्ट गोल ऑफ इस्लामिक एजुकेशन इज़। अब अगर आप इवन इंटर की बुक को ओपन करके देखें, इमाम गजाली या इब्न खल्दून के नज़दीक जो, या उनके अलावा इब्न सीना, अल्लामा ज़रनुची, उनके नज़दीक जो टॉप मोस्ट पर्पस ऑफ एजुकेशन है या फार मोस्ट गोल ऑफ एजुकेशन है दैट इज़ सबमिशन टू अल्लाह, रज़ा इलाही या मार्फत इलाही की टर्म को आप यूजुअली पढ़ेंगे। जब आप देखेंगे अपने ऑप्शंस में तो ऐसा और कोई भी नहीं था। कुछ लोग इसको मॉरल वैल्यूज़ के साथ रिलेट कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। मॉरल वैल्यूज़ तीसरे या चौथे नंबर पे जाके आती हैं। क्लासरूम प्रैक्टिस लाइक प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग रिक्वायर्स मैनेजमेंट। Goal of prospective teaching is desirable change in behavior which involves mental process. Options में critical thinking होगा definitely. Teacher thinks about his approach for improvement is called reflective या reflective thinking या reflection आप इसको बोल लें। बेसिकली तीन पैराडाइम है जो आज तक इंट्रोड्यूस हुए हैं। सबसे पहले था क्लासिकल पैराडाइम ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जब टीचर ये अज्यूम करते थे कि जो हमने सोच लिया बेस्ट टीचिंग मेथड है दैट इज़ बेस्ट। उसके बाद टाइम आया तो कम्पिटेंसी बेस्ड, जैसे हमारे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि फिक्स कम्पिटेंसीज हैं ये टीचर में ज़रूर होनी चाहिए। अभी जो लेटेस्ट है दैट इज़ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बेस्ड या एक्शन रिसर्च बेस्ड, कि हर टीचर जो है वो कॉम्पिटेंसीज के बाद या रिसर्च के बाद अपनी रिफ्लेक्शन से काम ले। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हर जगह पे आपको डिफरेंट मिलते हैं, उनमें इनफरादी इख्तलाफात होते हैं, लिहाजा टीचर ने क्लासरूम में डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस को फेस करना होता है। सो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए या रिफ्लेक्शन होनी चाहिए हर टीचर के अंदर। उसके बाद है फॉर टीचर्स टू बी मेड अकाउंटेबल दिस शुड बी गिवन। डेफिनेटली आप उनको अटानवी देंगे और यानी कंटेंट सिलेक्शन में और टीचिंग मेथड्स में, तो फिर उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई आपने क्यों प्रॉपर चूज़ नहीं किया। जब आप उनको फिक्स कर देंगे तो फिर उस तरह से अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती। 3R स्टैंड फॉर, तो ये असेंशलिज्म में रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक है, यानी रीडिंग से आर और राइटिंग का आर और अरिथमेटिक से आर, तीन चीज़ें पिक की गई हैं। समेटिव असेसमेंट इज रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अगर लिखा होता फॉर लर्निंग तो फॉर्मेटिव असेसमेंट था। अवेल्यूएशन इज रिलेटेड टू, अब यहाँ पे बहुत से लोग इसको डिसीजन मेकिंग भी लिख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कोई आइडिया है कि जजमेंट भी है। तो जो अवेल्यूएशन का बेसिक पर्पस होता है दैट इज़ जजमेंट। उसके बाद अगर इसी ऑप्शन ना होता तो फिर डिसीजन मेकिंग। लोअर आर्डर स्किल एप्लीकेशन उन ऑप्शंस में होगा सबसे लोअर आर्डर। वैसे तो आपको ये आइडिया है कि नॉलेज, कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन ये लोअर आर्डर थिंकिंग में ड्रॉप होते हैं। द मोस्ट कॉमन टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन इन रिसर्च, कुछ ऑप्शन ऐसा स्टेम हो सकती है, लेकिन जो मुझे मिली मैंने उसके मुताबिक लिख दिया। तो क्वेश्चनेयर है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चनेयर को यूज़ किया जाता है। ऑब्जर्वेशन भी एक डाटा कलेक्शन टेक्निक है और इंटरव्यू भी है या टूल है ये। सोशियोमेट्री कुछ लोग इसको लिख रहे हैं, इवन मैंने कुछ कीज़ में भी देखा। सोशियोमेट्री क्या होती है? सोशियोमेट्री बेसिकली है कि आप किसी एक इंडिविजुअल के मतलब राय लेते हैं उसके क्लोज वन से।
मिसाल के तौर पे आपने क्लास में एक मॉनिटर जो है वो सिलेक्ट करना है, तो आप चंद एक जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको फाइनल करते हैं कि ये होती हैं एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव की या मॉनिटर की खूबियाँ। फिर आप पूछते हैं उनसे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं, या कोई आप बेशक स्टूडेंट टॉप पे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कि इन 4 के अंदर देखें कि सबसे ज़्यादा कौन-सी खूबियाँ पाई जाती हैं। तो जिसके अंदर वो सब ज़्यादा होती हैं, उसको आप जो है वो मॉनिटर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली सोशियोमेट्रिक टेक्नीक है। उसके बाद है डाटा इज़ कॉल्ड, अब इसको ऑब्जर्वेशन भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स इसका राइट आंसर है। और ये जो फेमस डिक्शनरीज हैं इवन वो भी इसको इसी तरह से राइट करती हैं। या गूगल पे अगर आप देखें, गूगल बेसिकली बेस नहीं होता, लेकिन अगर आप देखें कि टॉप जो 10 वेबसाइट्स हैं उसमें जो फ्रीक्वेंटली अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये सिर्फ फैक्ट्स ही इसका आंसर देता है। अफेक्टिव डोमेन डील्स विद मैनर्स। इससे पहले जो डाटा की एक और बात में मेरे माइंड में लॉजिक आ रही है, ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्वालिटेटिव भी होती है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव है, जो डाटा है दैट कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सो इस लिहाज से भी ऑब्जर्वेशन जो है वो करेक्ट आंसर नहीं बनता। ऐसे टाइप क्वेश्चंस विद लिमिटेशंस, जिसमें आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आपने इतना लिखना है, 200 वर्ड्स लिखने हैं, 400 वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन आप अपनी ओपिनियन बेसिकली शेयर कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे टाइप क्वेश्चन में होता है। तो उनको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अब बहुत से लोग इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी समझ रहे होते हैं कि जब आपको 4 या 5 लाइन का कोई आंसर लिखने को मिलता है तो आप कहते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली होता है कि वो फिक्स आंसर होता है, उसके किसी चीज़ की डेफिनेशन, किसी टर्म का मीनिंग, कोई डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। और लास्ट आज की स्लाइड, टीचर परफॉर्म इंस्ट्रक्शंस एंड आल्सो फाइंड सॉल्यूशन फॉर स्टूडेंट्स बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। देखें, जब टीचर जो है वो सॉल्यूशन भी एक्टिविटीज़ के बाद उसका प्रेजेंट करता है, तो इसके लिए जो मेरे नज़दीक बेहतरीन इसका आंसर बनता है वो असेसमेंट है। बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो कह रहे थे कि ऑब्जर्वेशन, लेकिन मेरे नज़दीक इसका आंसर जो है वो असेसमेंट बनता है। हो सकता है कि जो स्टेम है वो मैं सही अप्रोच ना कर सका हूँ, लिहाजा ये मैं आप पे भी किसी हद तक छोड़ता हूँ। लेकिन असेसमेंट यही होती है कि आप चीज़ों को असेस करते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ब्रेकिंग ए कॉन्सेप्ट इनटू कंपोनेंट्स एनालिसिस, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स, नाम रेफरेंस टेस्ट है। और इसी तरह से नेक्स्ट भी, यानी ये 2 क्वेश्चन शायद रिपीट हुए थे जो मुझे स्टेम मिली हैं, तो मैंने उसी तरह से आपके सामने पेश कर दी हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये जस्टिफिकेशंस अच्छी लगती हैं और ये लगता है कि ये की किसी हद तक अथेंटिक थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर वीडियोज़।